भोजन माताओं ने खटीमा तहसील परिसर का किया घेराव, सीएम को सौंपा ज्ञापन। 3,000 रुपये मानदेय बढ़ाकर 26,000 रुपये करने और राज्य कर्मचारी का दर्जा देने की मांग। 31 जनवरी 2024 के शासनादेश को रद्द करने और सामाजिक सुरक्षा सुविधाएं देने की मांग। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। उधम सिंह नगर के खटीमा में भोजन माताओं ने अपनी लंबे समय से लंबित मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। भोजन माताओं ने तहसील परिसर का घेराव करते हुए मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा और साफ चेतावनी दी कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। भोजन माताओं की प्रमुख मांग है कि उन्हें चतुर्थ श्रेणी का दर्जा देकर राज्य कर्मचारी घोषित किया जाए। वर्तमान में उन्हें 3,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जा रहा है, जिसे बढ़ाकर 26,000 रुपये प्रतिमाह करने की मांग की गई है। इसके अलावा भविष्य निधि यानी पीएफ और ईएसआई की सुविधा, मातृत्व अवकाश, साल में 2 बार ड्रेस और जूते तथा सेवानिवृत्ति के समय 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की मांग रखी गई है। भोजन माताओं ने 31 जनवरी 2024 के उस शासनादेश को भी रद्द करने की मांग की है, जिसमें बच्चों की संख्या कम होने पर सेवा समाप्ति का प्रावधान किया गया है। उनका आरोप है कि पिछले 20 से 21 वर्षों में सरकारी स्कूलों में भोजन बना रही हैं, लेकिन उन्हें केवल 11 महीने का ही मानदेय दिया जाता है। खटीमा के साथ साथ प्रदेश के अन्य हिस्से जैसे रामनगर, नैनीताल और पिथौरागढ़ में भी 2 फरवरी 2026 से अनिश्चितकालीन हड़ताल और प्रदर्शन जारी है। अब सुनते हैं इस पूरे मामले पर खटीमा तहसीलदार वीरेंद्र सजवान की क्या प्रतिक्रिया है। कि 2024 में सरकार बनेगी तो भोजन माताओं का पैसा बढ़ाएंगे, लेकिन आज दिन तक ये नहीं बढ़ा कि हमारा इसमें 500 रुपये भी बढ़ा हो। तो भोजन माता 3,000 रुपये में संतुष्ट नहीं है। चलो ये चले जाएगा, मिलेगा कुछ। और अगर ये नहीं होता ऐसे धरना बढ़ जाएगा। सर, पहले तो मैं अपना नाम परिचय करना चाहती हूँ कि मेरा नाम सुधा राय है। मैं शक्ति फार्म 5 नंबर से आई हूँ। और सबसे पहले बात तो ये है कि सरकार जो भी हम कागज विज्ञापन जो भी देते हैं वो हमारा नीचे दब जाता है, वो ऊपर नहीं आते। जो भी देते हैं सरकार ये बोलते हैं हाँ हो जाएगा हो जाएगा। कब होगा? सरकार से हम ये पूछना चाहते हैं कि हमसे ऐसे क्यों कर रही है सरकार कि एक तो इतना बड़ा नाम दिया गया है कि भोजन माता की रूप दिया गया कि हम माता हैं हम लोग, तो हमारा जैसे माता दिया उन्होंने नाम, तो हमारे साथ जैसे खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है? हाँ, एक तो ये बात है। दूसरा है, जब हमारे स्कूल में जैसे ड्यूटी लगते हैं, जैसे वोटिंग की टाइम जैसे सर लोग आते हैं तो उनकी जो भोजन बनाते हैं हम, तो वो पैसे सर उनके पास ना दे के अगर हमारे खाते में दे तो वो अच्छा है, क्योंकि वो जो सर लोग आते हैं वो सर लोग पैसे नहीं देते, हमारे जेब से जाते। मिलता है 100 रुपए, वो भी हम उनको खाना पीना खिला के बराबर कर देते हैं, क्योंकि हमें वो पैसा जो टीचर लोग आते हैं वो पैसे नहीं देते पूरा। और इतना महंगा है और हम वो सारा चीज लेके आते हैं, जो भी हमें खाना बनाने के टाइम क्या चाहिए, सब कुछ चाहिए, और वो आगे बोलते हैं हमें ये चाहिए वो चाहिए, तो सरकार वो पैसा उनको ना दे के हमारे खाते में दे, ये हम कहना चाहते हैं। और हमारे मानदेय पूरे करे। अगर पूरी ना होती तो पूरे नहीं होते तो फिर हम यही भी हट जाते, हम नहीं जाएंगे कहीं पे भी, हम भूख हड़ताल में बैठ जाएंगे, क्योंकि अब 100
100 रुपये दिहाड़ी है हमारा, और वो 100 रुपये लेके हम नौकरी भी कर रहे हैं और लड़ाई भी उसी पैसे से कर रहे हैं। उसी पैसे से कैसे हो पाते? वो तो हमारी जेब से, जितना हम ड्यूटी करते हैं जो मिलता है उससे ज्यादा तो हमारे जेब से जा रहे, तो वो पैसा हम कहाँ से लाएंगे? सरकार को तो थोड़ा समझना चाहिए कि हम इतना मेहनत करते हैं और बच्चों को पूरा जिम्मेदारी, भोजन बनाओ, उनको खिलाओ, उनके ऊपर ना गिरे, वो सारी जिम्मेदारी है। तो हमारी जिम्मेदारी कौन उठाएंगे? हम तो सबकी जिम्मेदारी उठा रहे बच्चे का। अभी ये रमेश कुमार मैक्स मसीह शांति सेना कुछ लोग आए थे जिन्होंने कि एक महामहिम राज्यपाल महोदय को संबोधित एक ज्ञापन दिया, जिसमें इनके ईसाई समुदाय के लोगों को निशाना बनाकर ईसाई समुदाय के चर्चों पर हमला कर समुदाय के व्यक्तियों को झूठे केसों में फंसाकर जेल भेजने के संबंध में ज्ञापन दिया गया। इनका कथन यह है कि जो हम ईसाई समुदाय के लोग हैं, इस संडे के दिन प्रार्थना कर रहे हैं चर्च में, तो हमें जो कुछ अन्य लोगों के द्वारा बजरंग दल या के द्वारा परेशान किया जाता है, तो लिहाजा इस पर रोकथाम की जाए और इसको सुरक्षा की जाए। तो ये महामहिम राज्यपाल को हम ज्ञापन का प्रेषित करते हैं।